फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर माउंटेन। तो आज हम एक स्टोरी जानने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टोरी है वो बिहाई बुक से है, एनसीईआरटी के। भी चैप्टर 1 है इसका। तो जो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड नाम है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, मतलब इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। इन्होंने बहुत ही अच्छा ये स्टोरी लिखा है। इससे आप ये जान जाओगे कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ कहीं भी जाना चाहिए तो अच्छे से जाना चाहिए। मतलब अगर आप जा रहे हो उनके साथ तो आप केयरफुली जाइए ताकि आप इधर उधर गायब ना हो जाएं। तो आगे की बातें हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It was a festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bull cart. One little boy ran between his father's legs, bringing over with life and laughter. मतलब ये जो कहानी की स्टार्टिंग है ये एक स्प्रिंग टाइम का है। स्प्रिंग टाइम आप जानते हो ना, जब लीव्स जो होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम हम स्प्रिंग का उसको सीज़न कहते हैं। तो आगे इसमें ये बताया है कि ये थोड़ा सा विंटरी सीज़न है। मतलब आई होप इस थोड़ा बहुत ठंड पड़ रही है उस सीज़न में। तो जो छोटा सा बच्चा है वो अपने फादर के पैरों के बीच से, आप देखो छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी कभार आपके पैरों के बीच से निकल जाते हैं। तो एकदम सेम प्रोसेस उसने किया कि अपने फादर के लेग के बीच से उसने निकल गया और हंसते खिलखिलाते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है वो। तो हमारी जो आगे वाली जो पैराग्राफ है, सम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स as a lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. मतलब उन्होंने कहा कि कम बॉय, चाइल्ड कम है, इधर आओ बच्चे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बुलाया। उसके बाद वो बोले कि तुम हमारे पास ही रहो। बट वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना फैसिनेटेड हो गया था टॉयज़ को देख के कि उसको चाहिए था वो टॉयज़। बट अब वो कहे तो कहे कैसे, आगे देखते हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still learning on the receding toys as he came to where he had stopped to wall. For him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well known the old cold star of refusals in their eyes. मतलब इस पैराग्राफ में वो ये कहना चाहते हैं कि जो फादर थे, जो उनके पेरेंट्स थे, वो ये साफ साफ उसको दिख रहा था कि हाँ अब ये टॉयज़ है तो मेरे पेरेंट्स तो उसको लेने नहीं देंगे। वो बिना अपने पेरेंट्स से पूछे और बिना उनकी तरफ देखे समझ जाता है कि एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ, फादर की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि हाँ अब तो पापा दिलवाने वाले नहीं हैं। क्योंकि होते ना, कहीं कहीं मम्मी पापा ऐसे घूर के देखते हैं कि नहीं ये सामान नहीं लेना है, तो मतलब समझ जाते हैं कि अब हमें नहीं मिलने वाला है ये। तो हमारी जो आगे की पैराग्राफ है, हिज फादर आई हैव वांट दैट टॉय ही प्लीड। मतलब फिर भी उसने थोड़ी बहुत कोशिश की और बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे उसने बोला कि मुझे ये टॉय चाहिए। फिर हिज फादर लुक्ड एट हर रेड आइज्ड in his familiar Traian's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to told said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field plain, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. मतलब जब वो देखता है कि मेरे पापा की आँख एकदम रेड रेड हो गई है, और मतलब पता है ना, जब गुस्से से पेरेंट्स देखते हैं तो आईज़ बहुत रेड हो जाते हैं। तो वही सेम सिचुएशन उसके साथ हुआ था कि उसके पेरेंट्स उसे देख रहे थे। तो फिर उसकी मम्मी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा काम डाउन वाली होती है। मतलब कह सकते बहुत ही उनका जो हार्ट होता है वो बहुत रिलैक्स होता है। मदर लोग तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं कंपैरिजन टू फादर। तो जो मम्मी थी उसकी, उन्होंने बोला कि इधर आओ बेटा। उन्होंने अपनी एक फिंगर दी। मतलब छोटे बच्चों को आप एक उंगली देते हो तो पकड़ के चलते हैं, तो वैसे ही सेम प्रोसेस उसने किया कि
उन्होंने अपने बच्चे को अपनी उंगली दी और कही कि उधर देखो, वो जो मस्टर्ड फील्ड है, मतलब जो सरसों का खेत दिखाया उन्होंने, वो पूरा का पूरा ऐसा येलोइश कलर में था। तो एकदम वो लग रहा था ना कि जैसे गोल्ड जब मेल्ट होता है उस टाइप का लग रहा था। तो उन्होंने वो दिखाते हुए उसको बोला, और अब माइल्स एंड माइल्स मतलब काफ़ी रास्ता उन्होंने तय कर लिया आगे उसको दिखाते हुए। फिर उसके बाद a group of dragonflies were bustling about on his gradually, purple wings intercepting the flights of lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child allowed them in the air his gaze. मतलब उसने देखा कि जो आप रास्ते में कहीं कहीं भी मेला करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर से बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई जाते हुए। तो सेम उसने देखा कि बटरफ्लाई जा रही है या ड्रैगन फ्लाई। उसने सोचा कि मैं उसे पकड़ लूँ, बट पकड़ तो सकते नहीं है भाई, उतने ऊपर हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की है तो फिर वो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। क्योंकि जैसे हमें कोई अनग्रेजुअली हमें पकड़ता है, मतलब अब मान लो कोई आपको किडनैप कर रहा है तो आप जो थोड़ा डरोगे कि भाई हमको उठा के लेके चला जाएगा, तो वैसे सेम प्रोसेस एनिमल्स में होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे, उन्हें कैद करके रखने की कोशिश करोगे तो वो उड़ जाएंगे, वो आपके हाथों में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो एनिमल प्लांट सब फ्रीडम चाहते हैं, सिर्फ हमें ही फ्रीडम की आवश्यकता नहीं है, सबको फ्रीडम चाहिए होता है। सेम उसी तरह उसके हाथों में ना बटरफ्लाई आती है, ना ड्रैगन फ्लाई आती है और ना कुछ आती है। तो हमारे जो अगला पैराग्राफ है वो है कि as they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the ring-pole of the fair, and felt as one replied and fascinated by the confusion of the words he was entering. A sweetmeat seller haved gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd passed round. जो बच्चा था वो जो है जब विलेज के और नियर, मतलब जो मेला लगा रहता है उसके और अंदर जब जाता है तो जो है वहाँ पे उसको स्वीट शॉप की दुकान मिलती है, मिठाई की दुकान मिलती है। तो उसे जो है वहाँ पे जो सेलर होता है, स्वीट सेलर जो होता है, वो जो आइटम्स वहाँ रखे रहते हैं वो गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला जो भी रहता है वहाँ पे मौजूद रहता है। तो उसमें से उसका जो बर्फ़ी जो होता है, बर्फ़ी जो स्वीट होता है उसका फेवरेट होता है। इसके लिए भी वो ज़िद करने लगता है कि नहीं मुझे बर्फ़ी चाहिए। तो अब उस सिचुएशन में क्या था कि उसने अपने फादर से एक टाइम पूछा था कि मुझे टॉयज़ चाहिए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, यू विल नॉट गेट द टॉयज़। तो फिर उस डर से उसने सोचा कि नहीं, ये अब वो तो दिलाए नहीं, अब ये भी नहीं दिलाएंगे। तो उसने बिना पूछे, बिना अपने पेरेंट्स की तरफ देखे मन में ही ठान लिया कि नहीं अब नहीं मिलने वाला है, तो आगे चलते हैं। उसने और आगे अपना रास्ता तय किया। उसके बाद से एक जो सपेरा वाला रहता है, मतलब जो सांप वाले होते हैं, मेले में जाओ तो सपेरे वाले दिखते हैं, तो वहाँ पे वो सांप को डांस कराता है, ठीक है। स्नेक वॉज डांसिंग, तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो टोन होता है वो उसको बहुत पसंद आता है। तो उसके बाद से हमारा अगला There was no reply. He turned to look his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on other side. They were not there also. He looked behind. They were not sign of them. His full deep cry rose within his dry throat. With a sudden creak of body, he ran from where he stood, carrying by a real fear mother, father. उसके बाद वो जो है बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई, देखा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उधर से, मदर फादर बोलते हैं ना कि मम्मी पापा, उसने देखा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो वो टर्न होता है बैक में, साइड पे टर्न होता है तो कोई नहीं था, इधर साइड टर्न होता है तो कोई नहीं था, फिर बिहाइंड देखते तो कोई नहीं था। अब जो है उसकी हालत एकदम रोंदू वाली हो जाती है कि अब मम्मी पापा तो मिल नहीं रहे, हम तो बिछड़ गए, गायब हो गए, अब क्या होगा।
तो सेम प्रोसेस के साथ हो रहा था कि अब वो फुल एकदम अब रोने वाली मूड में आ चुका था, उसके गले एकदम सूख चुके थे। आफ्टर दैट वो अपने फादर मदर को रोते 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 ढूंढता है। फादर मदर चिल्लाता है बहुत, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वहाँ पे आपको कोई ध्यान नहीं देने वाला है कि आप क्या मतलब अपने फादर को ढूंढ रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था। उसके बाद उसको एक मैन मिलता है। द मैन headed towards the place where the snake chamber still played on the flute of the swing cobra। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे स्नेक चैम्बर था, वो स्नेक को डांस करा रहा था। तो वो सोचता है कि शायद मैं उसके पास इसको ले जाऊँ तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब मम्मी पापा अगर बिछड़ जाए तो फिर मिलने का, तो अगर मिल नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी, आपको बच्चे के सामने कुछ भी ला के दे दो, उसकी फेवरेट चीज़ भी, तो वो नहीं लेगा अपने मम्मी पापा के बिना मिले। तो फिर भी वो नहीं मानता है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं इसको कुछ खिला दूँ, बर्फ़ी या कुछ ऐसा खिला दूँ तो मान जाएगा, तो भी नहीं मानता है। बस वो एक ही रट लगाते हैं, आई वॉन्ट माई मदर फादर, आई वॉन्ट माई मदर फादर। फिर क्या होता है कि द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। मतलब उसने सोचा कि क्यों ना, इसे फ्लावर बहुत पसंद होंगे, तो इसको फ्लावर का थोड़ा सा फ्लावर दे देते हैं, स्मेल करेगा। तो फिर उसने इस फ्लावर भी स्मेल किया, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो सोचता है कि क्या बोलते हैं कि मेरे माँ पापा नहीं मिल रहे हैं और इन्होंने मुझे परेशान करके रखा है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। लास्ट में जो होता है ना, उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। वो लास्ट तक रोता है, आई वॉन्ट माई मदर फादर यही बोल के, बट उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कहीं भी जाना चाहिए तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, और भी केयरफुली रहना चाहिए, कभी भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लगे कि आपके पेरेंट्स ये नहीं दिलाएंगे, तो आप एक बार उनसे डिस्कस करें या एक बार उनसे पूछें कि आप मुझे दिलाओगे कि नहीं। अब इस बच्चे की तरह मत बन जाना कि हाँ बिना पूछे निकल गए कि हाँ चलो अब तो पापा दिलाने वाले नहीं, मम्मी दिलाने वाली नहीं है, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी तरह करोगे तो भाई मम्मी पापा मिलने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।